मर्चेंडाइजिंग मतलब व्यापार, और फैशन मर्चेंडाइजिंग फैशन से रिलेटेड वस्तु का खरीदना बेचना, उसे बोलेंगे व्यापार। जो चीज़ खरीदी जाती है, बेची जाती है, उसे व्यापार ऐसे बोला जाता है। दो तरह से मर्चेंडाइजिंग व्यापार दो तरह से होता है, एक ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन। पहले हम ट्रेडिंग समझेंगे। ट्रेडिंग मतलब यहाँ पर माल खरीदा जाता है और बेचा जाता है। ट्रेडिंग में माल तैयार नहीं होता, वो कंपनी से लेते हैं और फिर ग्राहक को बेचते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग हम जैसे देखते हैं, उदाहरण के तौर पे देखा जाए, हम शोरूम में जाते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी कपड़े व्यापारी लोग परचेस करके लाते हैं और फिर हम मतलब जो लेने जाते हैं उन्हें ग्राहक बोलते हैं, तो ग्राहक को बेचते हैं। तो खरीदना और बेचना ये जो क्रिया होती है ये ट्रेडिंग में होती है, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग व्यापारी जो है डायरेक्ट इनका कंसल्ट ग्राहक से आता है, ये लोग ग्राहक से मिलते जुलते रहते हैं। फिर ये कहाँ से माल खरीदते हैं, तो प्रोडक्शन, जहाँ पर उत्पादन होता है। प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन। अब उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो एक प्रोप्राइटर मतलब हम फैशन से चल रहे हैं, तो पहले हम देखेंगे बुटीक। बुटीक जो है सिंगल पर्सन, जहाँ प्रोप्राइटर लिखा है मतलब वो सिंगल पर्सन का व्यवसाय है, ये समझ में आ जाता है। तो वो सिंगल पर्सन भी स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कर सकता है, व्यापार कर सकता है। उसके बाद जब दो लोग करते हैं उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। लेकिन कंपनी मिनिमम 5 लोगों के ऊपर 10 या 12 लोगों की कमेटी होती है। हम देखते हैं ना टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनी ऐसे जहाँ लिखा होता है तो वहाँ पर ग्रुप मेंबर होते हैं। ग्रुप मेंबर से ही कंपनी बनती है, सिंगल पर्सन की कंपनी नहीं होती, ओके। तो यहाँ पर जब उत्पादन करते हैं तो यहाँ क्या है, 4 चीज़ें, मतलब जब प्रोडक्शन है, बुटीक का तो समझ में आ गया हमें कि सिंगल पर्सन है, वो स्पेशलाइजेशन उसका रहेगा। बुटीक मतलब स्पेशलाइजेशन रहेगा, वो एक सिंगल व्यक्ति अपने तौर से, अपने तरीके से माल खरीदेगा, बेचेगा, तैयार करके बेचेगा। लेकिन जब कंपनी है तो यहाँ पर क्या होता है, 4 बातें ध्यान में रखनी। अब क्या 4 बातें ध्यान में रखनी, तो प्रोडक्शन करना है तो इसके लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल लगता है, वो पहले परचेस करना पड़ेगा। तो परचेस बुक, खाता वही इसको बोलते हैं। परचेस बुक मतलब जो भी कच्चा माल आता है, रॉ मटेरियल, वो सब एंट्री इसमें होती है। ये एंट्री होने के बाद एक होता है कैश बुक। ये क्वांटिटी से आ गया। ये व्यवहार बहुत बार नकदी होते हैं या क्रेडिट पर भी होते हैं, तो इसका परचेस बुक में मेंशन होता है। काफ़ी बड़े पैमाने पे ये माल परचेस किया जाता है कि प्रोडक्शन कैसे बनाना है। फिर कैश बुक, जो चिल्लर खर्चे होते हैं, जैसे कैरीज है, स्टेशनरी है, उसके लिए कैश बुक मेंटेन होता है। फिर एक होता है प्रोडक्शन बुक, मतलब उत्पादन बही, मतलब जो माल हम तैयार कर रहे हैं वो कितना माल है। फिर एक होता है स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक बुक। देखिए परचेस बुक, जब भी माल परचेस किया जाता है, रॉ मटेरियल परचेस किया जाता है, उसके लिए पहले तो कोर कंसेप्ट होता है कि किस तरह से, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। ये बिफोर 6 मंथ, मतलब 6 महीने के पहले ही डिसाइड करना है, तब ये रिक्वायरमेंट के अनुसार रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। उसके बाद इसमें जो भी खर्चे लग रहे, चिल्लर खर्चे कैश बुक में मेंटेन होते हैं। फिर जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये पूरा एक बुक में एंट्री होती है उसकी। उसके बाद यहाँ से
होलसेलर को माल जाएगा, तो स्टॉक कितना है और हमने बेचा कितना है, इसके लिए स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होता है। अब ये 4 तरह से मेंशन हो गया, लेकिन क्या होता है, ये कंपनी वाले डायरेक्टली ग्राहक तक नहीं पहुंच पाते, और व्यापारी लोग जो है मतलब ट्रेडिंग, ये तो कम्युनिकेशन द्वारा इनको बताते हैं, क्योंकि फैशन वर्ल्ड ऐसा है, इसमें रोज़ डिज़ाइंस चेंज होते जाती है, रोज़ लोगों की पसंद बदलती जाती है, तो यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन करने के लिए समय निकल जाता है। फिर ये दोनों को अटेंड करने के लिए मर्चेंडाइजर को नियुक्त किया जाता है। मर्चेंडाइजर को नियुक्त किया जाता है, तो ये मर्चेंडाइजर क्या करता है, सर्वे करता है। पहले तो डिज़ाइंस के सैंपल्स, अब ये क्या करेगा, व्यापारी लोगों से मिलेगा, डायरेक्टली ग्राहक से भी मिलता है, मतलब सर्वे करना मतलब लोगों से मिलना। तो जब ये लोगों से मिलता है तो उन्हें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, लोकेलिटी क्या है, उनकी पसंद क्या है, इनका अभ्यास ये मर्चेंडाइजर करते हैं। इसलिए मर्चेंडाइजर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मर्चेंडाइजर में क्वालिटी क्या होनी चाहिए, पहली क्वालिटी तो इसमें, यदि फैशन मर्चेंडाइजर है तो फैशन के बारे में उसे जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, फैशन उसे समझना चाहिए। फिर सेकंड उसकी क्वालिटी ये होती है कम्युनिकेशन स्किल, उसके बात करने का तरीका, कन्विंसिंग पावर, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, उनको समझाना, ये क्वालिटी इसमें होनी चाहिए। मतलब लोगों से मिलना जुलना, लोगों को अपना बनाना, अपनी बात उनको समझा देना, तो कम्युनिकेशन स्किल उसमें अच्छी तरह से होना चाहिए। तो ये पब्लिक सर्वे, ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन, इनको मैनेज करता है मर्चेंडाइजर, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्या करेगा, पहले कोर कंसेप्ट, उसके बाद पब्लिक कांटेक्ट, ट्रेडिंग व्यापारी कांटेक्ट, और इनकी पूरी जानकारी वो प्रोडक्शन कंपनी को देगा, तब जाके कंपनी आगे की प्रोसेस करेगी। मतलब प्रॉपर वे से चलेंगे तो कंपनी को भी बेनिफिट होगा। तो इस तरह से मर्चेंडाइजर का काम होता है। बहुत बार पेपर में भी ऐसे आता है कि मर्चेंडाइजर को आपको नियुक्त करना है, तो आप कैसे नियुक्त करोगे, तो ये क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। अभी तो फैशन में मर्चेंडाइजर MBA, मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो फैशन में उसने यदि MBA किया है तो उसको पूरी तरह से नॉलेज होगा, पब्लिक से कैसे कांटेक्ट करना है, फैशन से रिलेटेड उसको जानकारी होगी, सीज़न वाइज कैसे कलर यूज़ करना है, ये सब जानकारी इसमें आ जाएगी। तो जहाँ तक वो फैशन MBA है या फिर उसको पूरी फैशन के बारे में जानकारी है, ऐसे उसको नियुक्त करना है। फिर उसकी क्वालिटीज़, मेन तो कम्युनिकेशन स्किल और कन्विंसिंग पावर, ये दोनों चीज़ें इसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया मर्चेंडाइजर फर्स्ट पार्ट। मर्चेंडाइजर व्यापार होता है, ट्रेडिंग, प्रोडक्शन, ट्रेडिंग और प्रोडक्शन को मिलाने का कार्य मर्चेंडाइजर करता है।